हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड नहीं, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बताया था ना, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो हमें क्या लिखा, बताना है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले मतलब समझते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट का, यानी कि उसमें 4 डिजिट होनी चाहिए, कुछ भी 4 डिजिट। 1 1 1 1 2 3 4 1 9 8 6 0 8 2 1 0 7 7 1 1 6 8 1, यानी उसमें क्या होना चाहिए, 4 डिजिट, यानी वो एक नंबर होना चाहिए। ये देखो, सारे क्या है, नंबर है। नंबर मतलब संख्या होनी चाहिए वो एक, और कैसे होनी चाहिए, 4 डिजिट के, यानी उसमें 4 अंक होने चाहिए। 4 अंक मतलब उसमें 4 डिजिट होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 डिजिट होना चाहिए। 4 डिजिट का एक नंबर होना चाहिए, यानी 4 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए। 4 अंकों की, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 अंक हो गए ये। तो 4 अंकों की एक नंबर मतलब एक संख्या होनी चाहिए, वो हमें बताना। उन ऐसे तो 4, अब बताओ, मैंने यहाँ इतने लिख दिए, तो 4 अंक के तो बहुत सारे नंबर होंगे ना। 4 अंक के बहुत सारे नंबर, तो हमें सबसे बड़ा, उनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा वो हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें भी जाने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे मैं लिख दूँ 9860। ठीक है, तो ये 4 डिजिट का नंबर है कि नहीं है। अब आप लोग क्या देखोगे, 4 डिजिट का नंबर। अब आप सोचोगे 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर है ना, यानी कि आप क्या देखोगे, 4 अंकों की संख्या। अब ये देखोगे कि ये 4 डिजिट का नंबर है कि नहीं, यानी 4 अंकों की संख्या है कि नहीं है। इसके लिए आप देखोगे ये चार, इनमें, जिसमें इस नंबर में, यानी इस संख्या में 4 अंक हैं कि, इसमें 4 अंक है कि नहीं है। तो हम लोग गिन लेते हैं। एक 9 है, एक फिर 8 है, 2 फिर 6 फिर 0, यानी 4 अंक हैं इसमें। तो आप क्या कहोगे, हाँ ये नंबर भी है, ये एक संख्या भी है, और इसमें 4 अंक भी हैं, तो ठीक है। अब मैं एक और पूछती हूँ, जैसे अब मैं पूछती हूँ 6 8 1 2। ठीक है, अब आप फिर से गिनोगे इसमें कि ये, इसमें 4 डिजिट्स यानी 4 अंक हैं कि नहीं है। तो 1 2 3 4, इसमें भी हैं 4 अंक। ठीक है, अब मैं एक और पूछती हूँ 9 8 1 0। अब आप इसमें भी गिनोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। ठीक है, तो इसमें भी 4 अंक है हमारे पास। अब मैं एक और पूछती हूँ 0 1 1 2। अब आप फिर से गिनोगे 1 2 3 4। आप क्या लिख दोगे, 4। पर अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि इसमें 4 अंक है, पर ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी आगे 0 आता है किसी भी नंबर के बिल्कुल फर्स्ट में अगर 0 आता है ना, उसको हम हटा देते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं है। इसको ऐसे टाइट से हटा दो। अब देखो कितना है ये, कितना है, 1 2 3, यानी कि ये 3 डिजिट का नंबर है, यानी इसमें 3 अंक है। 3 डिजिट का नंबर है ये, यानी 3 अंकों की संख्या, यानी ये एक 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। 0 कब हटाते हैं, तब वो सबसे आगे होती है। कब हटाते हैं, सबसे आगे होती है। चलो एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है 0 1 0 9 0। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो 0 और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 0 0 4 0 1 0 8 0
9200। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है मेरे पास। अब मुझे बताना है ये सारे नंबर्स हैं, ये सारी संख्याएं हैं। अब इनमें से मुझे क्या बताना है कि ये कितने डिजिट के नंबर है, यानी कितने अंकों की संख्याएं हैं, ये बताना मुझे। ठीक है, तो सबसे पहला देखना होता है जो सबसे आगे जीरो होती है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में, उन सबको हटा दो जितनी भी हैं, पर स्टार्टिंग में होनी चाहिए। देखो गिनते, अब ये स्टार्टिंग की ज़ीरो है ना, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं। इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटा दिया। और कोई सी नहीं हटानी, क्योंकि ये वाली ज़ीरो देखो ये स्टार्टिंग की नहीं है, इसके आगे क्या है 1 है, इसके आगे स्टार्टिंग की, मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है ना। अब हम इस ज़ीरो को नहीं हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे, क्योंकि इसके आगे 1 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्या बन गया 1090। अब गिनो कितनी है, और कोई ज़ीरो तो हटेगी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया जो स्टार्टिंग की ज़ीरो होती है उनको हटाना होता है। ठीक है, अब देखो गिनो 1 2 3 4, तो ये क्या है 4 डिजिट का नंबर। कितने डिजिट का नंबर है 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, अब अगला देखते हैं 0040। ठीक है, अब इसमें भी क्या करना है, जो स्टार्टिंग में ज़ीरो है, यानी सबसे बिल्कुल शुरुआत में जो ज़ीरो है उन सबको हटा देना है। एक तो ये वाली हटेगी, देखो 0040, ये वाली हटेगी, क्यों, क्योंकि ये सबसे आगे है, ना। अब क्या बचा 0, ये तो हट गई 040। अब देखो, अब हम इस ज़ीरो को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, क्योंकि इसके आगे 4 आ गया। इस ज़ीरो को हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हटा दो। अब क्या बच गया 40। अब इस ज़ीरो को हटा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके आगे अभी भी 4 है, तो अब तो कोई ज़ीरो हटेगी नहीं। अब गिनो 1 2, यानी कि ये 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 1080। अब देखते हैं हम इस ज़ीरो को हटा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है 1। इस ज़ीरो को हटा सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है 8, यानी इसमें से कोई ज़ीरो नहीं हटेगी। तो हम इसको सीधा गिनते हैं कि कितने डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, यानी कि ये 4 डिजिट का नंबर, यानी 4 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं 9200, 9200, 9200। ठीक है, इस ज़ीरो को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि इसके आगे 2 है। इस ज़ीरो को हटा सकते हैं, इस ज़ीरो को भी नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं है। देखो ना, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली ज़ीरो को हटा सकते, तो हम इसको भी नहीं हटा सकते। तो 1 2 3 4, ये भी कितने का हो गया 4 अंकों की संख्या, ये भी 4 डिजिट का नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ज़ीरोज़, जो भी, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ ना, और मैं लिख दूँ 10, ये सारी हट जाएंगी, क्यों, जो भी ज़ीरोज़ आगे होती है ना किसी भी नंबर की, नंबर बीच में नहीं आना चाहिए, बस जीरो बेशक कितनी बीच में आ जाए, जीरो बीच में आ जाए काटो सबको, पर नंबर बीच में आते ही, नंबर बीच में आया और वो जीरो नहीं हटेगी अब। ठीक है, चाहे मैं यहाँ पे 10 लगा दूँ, ये लो, और इसके बाद भी मैं 10 लगा दूँ, अब ये सारी हटेंगी, सारी की सारी हट जाएंगी, पर इनमें से एक भी नहीं हटेगी, ये भी हटेगी, ये भी हटेगी। मैं दोबारा से लिखती हूँ, देखो यहाँ लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब मैंने क्या बोलता, जो भी नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर दिखा, उसके बाद की हम कोई सा भी नंबर दीजिए, चाहे 5 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 8 लिखो, 7 लिखो, उसके बाद की एक भी जीरो को नहीं हटा सकते, उसके पहले की सारी हटेगी। ये भी क्योंकि इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, ये भी क्योंकि 1 2 3 में से कोई नहीं है, ये भी क्योंकि इसके आगे भी 1 2 3 4 5 जीरो नहीं आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी नंबर नहीं, तो सारी काटो, सारी हट जाएंगी। पर एक बार नंबर आया बीच में, नंबर आते ही सारी, उसमें से कोई सी भी जीरो नहीं हटेगी नंबर आते ही। ठीक है, एक और लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लेते हैं 040180 ठीक है, अब इसमें से ना मैं देखना कौन सी जीरो हटानी है, ये जीरो हटेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ज़ीरो हटेगी,
नहीं हटेगी। क्यों? मैंने क्या बोलता, नंबर कहीं पे भी हो, अगर वो ज़ीरो नंबर के बाद में है तो वो ज़ीरो नहीं हटेगी। अगर ज़ीरो ZERO ज़ीरो, अगर ज़ीरो नंबर यानी संख्या, अगर ज़ीरो नंबर के बाद में है तो वो नहीं हटेगी। ठीक है, अगर ज़ीरो नंबर के बाद में है तो वो नहीं हटेगी। ज़ीरो कोई कैसा भी नंबर हो, चाहे वो बहुत आगे हो चाहे वो बहुत पीछे हो, अगर वो नंबर के बाद में तो वो ज़ीरो नहीं हटेगी। अब देखते हैं, ये वाली ज़ीरो नंबर के बाद में है नंबर है इसके आगे, यानी ये वाली ज़ीरो नहीं हटा सकते हम। अब इस ज़ीरो को देखते हैं, नंबर मतलब यहाँ पे 1 2 3 लेना है, ज़ीरो को यहाँ पे नहीं लेना। नंबर मतलब 1 2 3 लेना है, ज़ीरो को नहीं लेना। तो जो भी ज़ीरो नंबर के बाद में वो नहीं हटेगी, जो भी ज़ीरो नंबर के बाद में वो नहीं हटेगी, जो भी ज़ीरो नंबर के बाद में वो नहीं हटेगी। ठीक है, तो ये वाली ज़ीरो नंबर आ गया, 8 आ गया मेरे पास, तो ये नहीं हटेगी। ये वाली ज़ीरो, इसमें भी 8 आ गया, ये भी नहीं हटेगी। ये वाली ज़ीरो, इसमें 4 आ गया, ये 4 के बाद में, तो ये भी नहीं हटेगी। अब ये वाली ज़ीरो है, देखो इसके पहले कोई भी नंबर नहीं है। मैंने बोला ज़ीरो को तो हमें लेना ही नहीं है, हमें शुरुआत ही 1 से करनी है। तो ये वाली ज़ीरो है ही नहीं, इसके आगे कोई नंबर, तो हमारा इसको गोली हटाओ, इसको भाग यहाँ से। ठीक है, अब इसको देखते हैं, अब इस वाली को देखते हैं। इस ज़ीरो के आगे भी कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो वो ज़ीरो हटेगी जिसके आगे कोई नंबर नहीं है। जिस ज़ीरो के आगे कोई नंबर आया वो ज़ीरो नहीं हटेगी। इस ज़ीरो के आगे कोई नंबर था ही नहीं तो हटा दिया हमने, इस ज़ीरो के आगे कोई तो हटा दिया हमने। क्या बचा? 4 0 1 8 0 0। अब डिजिट्स गिनो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 डिजिट का नंबर है। और हमारे पास इन शुरुआत में कितनी थी? देखो शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 7 8, शुरुआत में 8 थी, पर कितनी बन गई हमारे पास? सिर्फ 6, क्योंकि उन जीरो का कोई काम था ही नहीं, तो वो जीरो हमने हटा दिया। अब एक और देखते हैं, अब हम लोग देते हैं 0 4 8 0 1। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, ये ज़ीरो हटेगी। मैंने क्या बोला था? अगर ज़ीरो के आगे नंबर है तो वो नहीं हटेगी। तो मैंने क्या बोला था? अगर ज़ीरो नंबर के बाद में तो वो ज़ीरो नहीं हटेगी। अब देखो ये ज़ीरो नंबर मिला मुझे, तो ये वाली ज़ीरो नंबर के बाद में है तो ये नहीं हटेगी। अब ये वाली ज़ीरो देखते हैं, ये वाली ज़ीरो भी किसी नंबर के बाद में आ रही तो ये भी नहीं हटेगी। ये वाली ज़ीरो देखते हैं, ये ज़ीरो भी किसी नंबर के बाद में आ रही, ये भी नहीं हटेगी। ये ज़ीरो भी 8 के बाद में आ रही, यानी किसी नंबर के बाद में आ रही, तो ये भी नहीं हटेगी। अब ये वाली ज़ीरो, ये ज़ीरो इसके पहले कोई नंबर है, ये किसी के बाद में आ रही है, नहीं आ रही। अब आप सोचोगे जीरो है, तो मैंने क्या बोला था? जीरो को नहीं लेना। क्या बोला था मैंने? ज़ीरो को नहीं लेना। तो ज़ीरो को नहीं लेंगे हम, इसको तो वैसे ही भूल जाएंगे, पर कोई और नंबर है जिसके बाद में आ रही है, नहीं आ रही, तो ये भी कटेगी। ये वाला ऐसे, अब इसके आगे कोई नंबर है, नहीं है, तो ये भी हट जाएगी। अब क्या बचा? बस 1 8 0 4 0 0। अब गिनो कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने? 7 डिजिट्स का नंबर, यानी 7 अंकों की संख्या। कितने? 7 अंकों की संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, नहीं कल हम लोग फिर वो बताएंगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप इसको प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो बताना। ओके, थैंक यू।